लोकतंत्र, ये शब्द आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो चुनाव जो सरकार बदलने का सबसे बड़ा हथियार है, आखिर शुरू कैसे हुआ? किसने सबसे पहले वोट के इस अधिकार की नींव रखी और उस विशाल उपमहाद्वीप भारत में ये प्रक्रिया कब पहुंची जहां आज दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है? और जानेंगे चुनाव की पूरी कहानी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो चुनाव का आधुनिक रूप हमें प्राचीन यूनान यानी एथेंस में दिखता है। करीब 2800 साल पहले यहाँ इक्लीसिया नाम की सभा होती थी जहाँ नागरिक इकट्ठा होते थे। हैरानी की बात यह है कि एथेंस में ज्यादातर पदों के लिए लॉटरी यानी कौन बनेगा करोड़पति वाला रैंडम चयन होता था ताकि भ्रष्टाचार ना हो। चुनाव केवल उन्हीं पदों के लिए होते थे जिनमें विशेषज्ञता चाहिए थी, जैसे सेनापति। और वोट कैसे डालते थे? उस ट्राका नाम की मिट्टी के बर्तनों पर नाम खरोच कर। लेकिन चुनाव का मतलब चुनना तब और भी स्पष्ट हुआ जब रोमन रिपब्लिक यानी 509 to 27 BCE ने कॉमिटिया नाम से विधानसभाएं बनाई। 139 BCE में पहली बार पेपर बैलेट का इस्तेमाल रोम में ही हुआ। इसके बाद आता है अंधकार युग, जहां राजा और सामंत हावी थे। फिर भी आइसलैंड का अल्थिंग यानी 930 CE और इंग्लैंड का संसद का उदय 13वीं सदी ने चुनाव की आग को जलाए रखा। लेकिन असली क्रांति तो 18वीं सदी में हुई, जब अमेरिका 1776 और फ्रांस 1789 ने प्रभुत्व जनता का है का नारा दिया। धीरे धीरे 19वीं सदी में दुनिया ने महिलाओं को वोट देने की शुरुआत की, सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे भी पुराना सिस्टम प्राचीन भारत में था। हाँ, 920 ईस्वी के आसपास तमिलनाडु में गांव की सभाएं कुडावोलाई प्रणाली से चुनाव करती थीं। ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर मिट्टी के बर्तन में डाले जाते थे। यानी चुनाव की अवधारणा कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद थी। हालांकि प्राचीन व्यवस्थाएं थीं, लेकिन जिस चुनाव को हम आज पहचानते हैं, जहां हर वयस्क को एक वोट का अधिकार है और गुप्त मतदान होता है, उसने 19वीं और 20वीं सदी में आकार लिया। सबसे बड़ा बदलाव आया गुप्त मतपत्र यानी सीक्रेट बैलेट का। 1856 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे पहली बार लागू किया, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद तक दुनिया के ज्यादातर देशों में वयस्क पुरुषों को वोट मिल गए थे, और 1945 के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर दुनिया के नक्शे में बदलाव आया। उपनिवेश आजाद हुए और तब दुनिया की निगाहें एक नए देश पर टिक गई, भारत। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। अब जरूरत थी चुनाव कराने की, लेकिन चुनाव कराना इतना आसान नहीं था। 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। उनके सामने चुनौती थी 17 करोड़ 32 लाख मतदाता। याद रखिए, उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी अश्वेतों को वोट देने में दिक्कतें थीं, लेकिन भारत ने वयस्क मताधिकार को अपनाया। यानी 21 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, सबको वोट डालने का अधिकार मिला। सबसे बड़ी समस्या थी निरक्षरता। 1951 में सिर्फ 18% लोग पढ़ लिख सकते थे। लोग अपने पति या बेटे के नाम से मतदाता सूची में पंजीकरण कराना चाहते थे। सुकुमार सेन ने सख्ती से कहा, नहीं, हर महिला को अपने नाम से रजिस्टर करना होगा। चूंकि लोग पढ़ नहीं सकते थे, पार्टियों को प्रतीक यानी सिंबल्स दिए गए। कांग्रेस को बैलों का जोड़ा, सोशलिस्ट पार्टी को पेड़, कम्युनिस्टों को मक्के की बाली। हर बूथ पर उम्मीदवारों के अलग अलग रंग के बक्से रखे गए। वोटर को उस पार्टी के बक्से में कागज डालना होता था जिसे वो वोट देना चाहता था। कल्पना कीजिए, उस जमाने में 1.96 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए। रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में बूथ बनाए गए। हिमाचल प्रदेश के चीनी और पांगी इलाकों में अक्टूबर 1951 में ही वोटिंग करवा दी गई, क्योंकि वहां बर्फबारी होने से रास्ते बंद हो जाते। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला, करीब 4 महीने। ये अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था। नतीजे आए तो कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटों पर जीत दर्ज की। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। लेकिन चुनाव में कई उलटफेर भी हुए। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने पूर्व सहायक से चुनाव हार गए। उस समय जो हुआ वो अद्भुत था।
दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा और गरीब देश, जहां ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा सकता है। नेहरू ने खुद कहा था, तथाकथित अनपढ़ मतदाता के लिए मेरा सम्मान बढ़ गया है। तो ये थी चुनाव की कहानी। एथेंस के मिट्टी के बर्तनों से लेकर भारत के स्टील के बैलेट बॉक्स और फिर आज की ईवीएम तक, दुनिया में चुनाव की शुरुआत हजारों साल पहले हुई, लेकिन इसकी असली ताकत भारत जैसे लोकतंत्र में दिखी, जहां करोड़ों लोग एक साथ अपनी सरकार बदलते हैं। भारत ने 1951-52 में जो कर दिखाया, वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग था। उसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, बल्कि गरीब से गरीब व्यक्ति की आवाज भी उतनी ही ताकतवर है। यही है चुनाव की असली बुनियाद।